कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। दिलों के अरमानों को इस अंदाज में बयां करने वाले महान शायर मिर्जा गालिब को शायरी की दुनिया का कोहिनूर कहा जाता है। जिंदा एहसासों के शायर मिर्जा गालिब अपनी कलम के जरिए शायरी को एक अलग ही मुकाम पर ले गए। अरसे पहले लिखे गए उनके शेर आज की पीढ़ी के बीच भी मकबूलियत हासिल किए हुए हैं। मिर्जा गालिब का शायरी की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक आम इंसान का दर्द साफ नजर आता था। कागज के पन्नों पर मिर्जा गालिब ऐसे अल्फाज उड़ेल देते थे कि सुनने वाले के दिल से आह निकल जाती थी। जिसे दर्द के साथ अपने जज्बातों को जाहिर करना आता था, वो मिर्जा गालिब उस दर्द को पेश करने में माहिर थे। उनकी एक वजह यह भी थी कि गालिब का पूरा जीवन दुखों और मुश्किलों के बीच बीता। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे शायरी की दुनिया के अनमोल रत्न मिर्जा गालिब के बारे में। तो आइए लफ्जों के सरताज मिर्जा गालिब की जिंदगी को शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। मिर्जा असद उल्लाह बेग खान यानी मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब के दादा मिर्जा कौकून बेग खान समरकंद से भारत आए थे और लाहौर में मुइन उल मुल्क के यहाँ नौकरी करने लगे। मिर्जा कौकून बेग खान के बेटे अब्दुल बेग खान थे और मिर्जा गालिब इन्हीं की संतान थे। मिर्जा गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग खान भी नवाब आसफ उद्दौल की फौज में शामिल हो गए। पिता की फौज में होने के कारण मिर्जा गालिब हमेशा इधर उधर घूमते रहे। मिर्जा गालिब के पिता ने इसके बाद हैदराबाद में नौकरी कर ली और फिर अलवर के राजा बख्तावर सिंह के यहाँ लग गए। जब मिर्जा गालिब कोई 5 साल के होंगे, उस वक्त एक लड़ाई के दौरान उनके पिता शहीद हो गए। मिर्जा गालिब को तब उनके चाचा जान नसरुल्लाह बेग खान ने संभाला। पिता की मौत के बाद गालिब को बचपन में ही तमाम दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा। अपने पिता की मौत से उबरने में लगे मिर्जा गालिब को एक और गम या एक और झटका उस समय लगा जब उनके चाचा जान भी सिर्फ 9 साल की आयु में उन्हें छोड़कर चले गए। यही वजह रही कि मिर्जा गालिब का ज्यादातर वक्त उनके ननिहाल में गुजरा। बता दें कि मिर्जा गालिब का ननिहाल काफी अमीर था, इसलिए गालिब यहाँ पर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे थे। पैसों की तंगी नहीं होने की वजह से गालिब पतंग, शतरंज और जुए जैसी आदतों में पड़ गए। मिर्जा गालिब की मां शिक्षित थी, उसके बावजूद भी गालिब को नियमित शिक्षा नहीं मिल पाई। ज्योतिष, तर्क, दर्शन, संगीत और रहस्यवाद जैसे विषयों का ज्ञान जरूर उनको मिलता रहा। फारसी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जा गालिब ने आगरा के पास उस वक्त के मशहूर विद्वान मौलवी मोहम्मद मुवज्जम से हासिल की। दरअसल गालिब की ग्रहण शक्ति इतनी तेज थी कि बहुत जल्द वो जहूरी जैसे फारसी कवियों का अध्ययन अपने आप करने लगे। इसी समय मिर्जा गालिब का रुझान शायरी की तरफ भी होने लगा था। वो फारसी में गजलें लिखने लगे। वहीं जब मिर्जा गालिब सिर्फ 13 साल के थे तो उनकी शादी लोहारू के नवाब के छोटे भाई की बेटी उमराव बेगम के साथ 9 अगस्त 1810 में हो गई। उस वक्त मिर्जा गालिब की पत्नी उमराव बेगम की उम्र भी सिर्फ 11 साल की थी। इसके बाद लोहारू राजवंश में मिर्जा गालिब का संबंध और ज्यादा मजबूत हो गया। यूं तो पहले भी मिर्जा गालिब दिल्ली आया जाया करते थे, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वो पूरी तरह से दिल्ली के ही हो गए। तो देखा आपने कि मिर्जा गालिब का बचपन कितने संकटों से गुजरा था, लेकिन मिर्जा गालिब कभी भी इन मुश्किलों से घबराए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाते रहे। फारसी पढ़ने के दौरान गालिब का रुझान शायरी की तरफ हो गया।
और उन्होंने छोटी सी उम्र से ही शेरो शायरी लिखना शुरू कर दिया। एक बार जब गालिब लिखने का आगाज किया तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक कलम को अपने हाथों में थामे रखा। उनकी शायरी से उस दौर के राजा और नवाब तो इस कदर प्रभावित थे कि वो उनको अपने तलवार में आए दिन बुलाते रहते थे। तो आइए नजर डालते हैं मिर्जा गालिब की कुछ चुनिंदा शेरो शायरियों पर। दिल ए नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सिर होने तक। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। मिर्जा गालिब को बचपन से ही शेरो शायरी की आदत सी लग गई थी। जब मिर्जा गालिब मोहम्मद मुअज्जम के यहाँ पढ़ते थे तो उनकी उम्र तकरीबन 10 से 11 वर्ष की रही होगी। इसी उम्र में मिर्जा गालिब ने शेर लिखना आरंभ कर दिया था। अपनी शुरुआती शायरी में मिर्जा गालिब बेदिल और शौकत के रंग में कहते थे। बेदिल की छाप तो मिर्जा गालिब के ऊपर बचपन से ही पड़ी हुई थी। लिखने का जुनून मिर्जा गालिब पर इस कदर हावी हो गया था कि सिर्फ 25 साल की आयु तक उनका 2000 शेरों का एक दीवान तैयार हो गया। वैसे एक बार मिर्जा गालिब को पसंद करने वाले एक शख्स ने उनके कुछ शेर मशहूर शायर मीर ताकी मीर को सुनाए तो उन्होंने कहा था कि अगर इस लड़के को कोई काबिल उस्ताद मिल जाए तो ये लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना ये बेकार शायरी करने लगेगा। मीर की भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि सचमुच लोग उनकी शायरी को मुहम्मिल यानी निरर्थक कहने लगे थे। बताते चले कि जिस वक्त मीर की मृत्यु हुई उस वक्त गालिब केवल 13 साल के थे। छोटी उम्र और लोगों की आलोचना के बावजूद भी मिर्जा गालिब ने कभी भी लिखना नहीं छोड़ा और यही वजह भी रही कि वो एक दिन मशहूर हो गए। जवानी तक आते आते मिर्जा गालिब बड़े ही आकर्षक दिखने लगे थे। अगर गालिब के व्यक्तित्व को एक पंक्ति में आंका जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। अपने नाना के घर रईसी में पले बड़े मिर्जा गालिब का मिजाज भी रईसों की तरह ही हो गया था। अपने कपड़ों पर उनका विशेष ध्यान रहता था। घर में तो मिर्जा गालिब अमूमन पजामा और अंगरखा पहनते थे, लेकिन बाहर निकलते हुए वो अक्सर चूड़ीदार या तंग मोहड़ी का पजामा, कुर्ता, सादरी और ऊपर से कीमती लाबादा भी ओढ़ते थे। वैसे अगर गालिब की रचनाओं की बात करें तो उन्होंने अपनी शायरी में बेहद सरल शब्दों का प्रयोग किया है। मिर्जा गालिब को वर्तमान उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। मिर्जा गालिब की रचनाएं लताइफे गैबी, दुर्पेश काव्यानी, नामाए गालिब, मोहिनीम आदि गद्य में है। फारसी में कुलियात में फारसी कविताओं का संग्रह भी है। दस्तंभ में मिर्जा गालिब ने 1897 ईस्वी के बलवे का आंखों देखा विवरण फारसी में किया है। गालिब की ये रचनाएं भी खासा चर्चित हैं। इनमें उर्दूए हिंदी, उर्दूए मुअल्ला, नामे गालिब, लताइफे गैबी और दोपेशे काव्यानी को मुख्य रूप से शामिल किया जा सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि मिर्जा गालिब की रचनाओं में उस वक्त की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन साफ दिखाई देता था। उनकी खूबसूरत शायरी का संग्रह दीवाने गालिब के रूप में 10 भागों में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह का तमाम भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यानी शुरू में जिस चीज के लिए गालिब को चिढ़ाया जाता था, बाद में उन्होंने उसी फन में महारत हासिल करके लोगों को दिखा दिया कि वो ही उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। आइए अब देखते हैं कि अपना पूरा जीवन मिर्जा गालिब ने कौन कौन सी रियासतों में बिताया और उनको किस किस तरह की सुविधाएं हासिल हुई। अमीरी में रहने के शौक की वजह से मिर्जा गालिब को तमाम तरह की मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा। जब गालिब बहुत ज्यादा परेशानी के हालात में थे उस वक्त उन्होंने नवाब रामपुर से ये दरख्वास्त की थी कि मेरी कोई नियमित वजीफा तय नहीं की जाएगी। इसके बाद रामपुर नवाब यूसुफ अली खान ने 16 जुलाई सन 1859 को मिर्जा गालिब के लिए 100 रुपये मासिक वेतन मुकर्रर कर दिया। नवाब रामपुर के मिर्जा को कई बार रामपुर आने का भी निमंत्रण दे चुके थे, लेकिन मिर्जा गालिब रामपुर नहीं गए। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब का जिंदगी भर कर्जदारों से पीछा नहीं छूट सका। कहा जाता है कि गालिब के 7 बच्चे भी हुए, लेकिन सब इस दुनिया को छोड़कर चल दिए। इसके बाद मिर्जा गालिब ने एक बच्चे को भी गोद लिया, लेकिन वो भी नहीं बच सका।
मिर्जा गालिब के किशोरावस्था से जो शराब का मोह लगा वो फिर कभी नहीं छूट पाया। 1857 के गदर के आंदोलन के दौरान उनको भयानक आर्थिक कष्टों का भी सामना करना पड़ा और इसकी वजह ये थी कि उनकी पेंशन को भी बंद कर दिया गया। लगातार मुसीबतों में घिरे रहने की वजह से मिर्जा गालिब का स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। खाना पीना बहुत ज्यादा कम हो गया, नजर भी काफी कमजोर हो गई थी। आखिरकार अपनी कलम के जरिए बेहद खूबसूरत रचनाओं को लिखने वाले मिर्जा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को समूची दुनिया को अपना आखिरी सलाम कह दिया। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। अपने आप को आधा मुसलमान बताने वाले मिर्जा गालिब को हमेशा यही शिकायत रही कि उनको वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वैसे शहंशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबार उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा जरूर था, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल सकी जिसकी वो हमेशा से उम्मीद किया करते थे। खैर, उम्र भर मिर्जा गालिब हालातों से लड़ते रहे, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा नाम जरूर छोड़ गए हैं जिसे आज भी हम सभी बेहद खूबसूरती के साथ और सम्मान के साथ याद करते हैं। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का ये कार्यक्रम। हमें यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। खैर, अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसी ही किसी बड़ी और महान शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।